अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद आयात ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों आज मेरी एमएस वर्ड की दूसरी क्लास है। दोस्तों पहली क्लास की वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब के ऊपर और आप लोगों को उसमें मैंने एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं कि एमएस वर्ड के ऊपर हम क्या काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज सेकंड क्लास है जिसमें मैं आपको टूल्स वगैरह के बारे में बताऊँगा और सिखाऊँगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक एप्लीकेशन के नाम से फाइल बनाई हुई है जिसे मैं ओपन कर रहा हूँ। फर्स्ट डे में मैंने आप तमाम लोगों को बता दिया था कि किस तरह हम फाइल को ओपन करते हैं, एमएस वर्ड को किस तरह हम ओपन करते हैं, किस तरह उस पर यूज़ करते हैं, उस पर क्या काम होता है। दोस्तों ये एमएस वर्ड मेरा ओपन हो चुका है। मैंने इसके ऊपर एक सैम्पल के तौर पे एक एप्लीकेशन बनाई हुई है जिसके ऊपर मैं आप लोगों को तमाम ऑप्शंस, तमाम टूल्स सिखाऊंगा। पहली वीडियो में दोस्तों मैंने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करना, ग्रो करना, श्रिंक करना, बोल्ड करना, एटैलिक करना, अंडरलाइन करना और कलर वगैरह चेंज करना सिखा चुका हूँ। हाँ, हम अपने डेटा को किस तरह सेंटर में करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, ये सब सिखा चुका हूँ। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो मेरी पहली वीडियो जाके देख लें। और दोस्तों अगर कोई एक्सेल सीखना चाहते हैं तो एक्सेल से बिलोंग भी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं अपने चैनल के ऊपर। मेरे चैनल पर जाके आप लोग देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होता है कि मैं जब भी कोई नई वीडियोस अपलोड करता हूँ तो आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है जिसकी मदद से आप लोग उसको व्यू कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों जो भी हम काम करेंगे एमएस वर्ड के ऊपर, जो भी टूल्स अप्लाई करेंगे, सबसे पहले उसके लिए हम अपने टैक्स को सिलेक्ट करेंगे। मैंने पहले सिलेक्शन करी द हेड मास्टर। यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों क्लिपबोर्ड के ऑप्शन में कट। ये मैंने टैक्स को अपना कट किया, ऊपर से देखें कट हो चुका है। जहाँ पे मुझे चाहिए वहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट सिंपल और आसान कमांड है ये कट की। इसी तरह दोस्तों मैंने ऑक्सफोर्ड पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, इसकी मैंने सिलेक्शन करी। यहाँ पे लिखा हुआ कॉपी, जहाँ पे भी चाहिए पेस्ट। ओके दोस्तों यहाँ पे मैंने जो एप्लीकेशन पे जो लिखा हुआ है ऑक्सफोर्ड पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है वो मैंने जानबूझ के रखी हुई है ताकि मैं आप लोगों को फ़र्क बताऊँगा। कुछ कमांड्स में इस पर सिखाऊँगा आप लोगों को, इस वजह से मैंने स्पेलिंग वाला टाइप की हुई है। अच्छा दोस्तों तीसरी कमांड क्या है हमारे पास। दोस्तों मैंने बोल्ड किया ऑक्सफोर्ड को, एटैलिक किया, अंडरलाइन और यहाँ से मैंने कलर को भी चेंज कर दिया और फ़ॉन्ट के स्टाइल को भी मैंने यहाँ से चेंज कर दिया और फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है, यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट के साइज़ को भी इंक्रीज़ कर दिया। अब दोस्तों मैंने इसके ऊपर कितनी कमांड्स लगाई हैं, बोल्ड, एटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज किया है, फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ किया है। अब दोस्तों मैं चाह रहा हूँ ये तमाम काम किसी एक कमांड की मदद से अप्लाई हो जाए द हेड मास्टर के ऊपर। ये तमाम जितनी भी मैंने टूल्स लगाई, जितनी भी ऑप्शन लगाई हैं, एक कमांड की मदद से, एक टूल्स की मदद से ये सारी की सारी कमांड अप्लाई हो जाए एक ही वक्त में द हेड मास्टर के ऊपर। तो उसके लिए मैं क्या करूँ दोस्तों, मैंने इसकी सिलेक्शन करी और यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों फॉर्मेट पेंटर, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे कर दिया। दोस्तों आपके सामने द हेड मास्टर के ऊपर सारी कमांड अप्लाई हो चुकी है। ओके दोस्तों हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं दोस्तों, जैसे हम सीवी बना रहे हैं या हम हेडिंग्स वगैरह बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं हमारी सेम हेडिंग, हमारी तमाम हेडिंग सेम हो जाए, तो हम इस कमांड को अप्लाई कर सकते हैं उस जगह पे। बैक अगर मुझे बैक पे आना है तो कंट्रोल Z करूँगा, शॉर्ट की, अंडू की शॉर्ट की है कंट्रोल Z। ओके दोस्तों कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी। इसके अलावा दोस्तों अच्छा सेकंड चीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑक्सफोर्ड पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। तो दोस्तों पब्लिक के नीचे रेड लाइन आ रही है और स्कूल के नीचे ग्रीन लाइन आ रही है। तो दोस्तों रेड लाइन और ग्रीन लाइन का मतलब क्या है मैं आप लोगों को बता दूँ। दोस्तों जिन वर्ड्स के नीचे रेड लाइन आएगी इसका मतलब है ग्रामर मिस्टेक करी है हमने कोई, और जिन वर्ड्स के नीचे ग्रीन लाइन आएगी इसका मतलब हमारी कोई मिस्टेक है। ठीक है, ग्रामर मिस्टेक तो आप लोगों को पता है,
पब्लिक की स्पेलिंग में मैं अगर यहाँ से ई हटा दूंगा तो पब्लिक की स्पेलिंग सही हो गई और नीचे से लाइन हट गई। सेकेंडरी में यहाँ पे मैं सेकेंडरी, अच्छा दोस्तों हम राइट क्लिक करके भी स्पेलिंग सही ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें आती है तो हम लिख भी सकते हैं। ओके दोस्तों यहाँ पे स्कूल के नीचे ग्रीन लाइन आ रही थी, वो ऑटोमेटिक सही हो चुकी है। लेकिन ग्रीन लाइन का मतलब हमारी कोई मिस्टेक है। तो हमारी मिस्टेक क्या होती है दोस्तों, हमने पहला वर्ड लिखा मोस्ट। अब मोस्ट हमने पहला वर्ड लिखा है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसके पहले वर्ड को, पहले जुमले को बड़ा लिखते, यानी एम बड़ा लिखते। अब जैसे हमने एम को बड़ा किया उसने नीचे से लाइन को हटा दिया। कराची दोस्तों, कराची के नीचे रेड लाइन आ रही है, इस पर मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक करके भी मैं सही कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों रेड लाइन का मतलब है ग्रामर मिस्टेक और ग्रीन लाइन का मतलब है हमारी कोई मिस्टेक हो। हमारी कोई मिस्टेक, अगर हमने कोई पहला वर्ड बड़ा नहीं किया है इस वजह से भी ये ग्रीन लाइन शो करेगा। अगर हमने कॉमा नहीं लगाया किसी में, हमने अगर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया है या हमने स्पेस ज़्यादा दिया हुआ है, इस किस्म में जो भी हमसे जो मिस्टेक होगी उसके नीचे ग्रीन लाइन शो करेगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों बैक स्पेस से मैं पीछे आ चुका हूँ और इससे भी मैं बैक स्पेस से पीछे। दोस्तों मैं बेसिक चीज़ें आपको बता दूं दोस्तों, अगर हमें लाइन चेंज करनी है तो हम लाइन चेंज करने के लिए करते हैं इंटर। ओके, अगर हमें वापसी बैक साइड पे आना है तो कीबोर्ड पे लिखा हुआ बैक स्पेस, इसकी मदद से हम बैक पे आ जाएंगे। और अगर हमें स्पेस देना है तो कीबोर्ड पे स्पेस का ऑप्शन है। ये बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अगर मैं चाह रहा हूँ मेरा जो टैक्स लिखा हुआ है इसको मैं पॉइंट टू पॉइंट कर लूँ। सबसे पहले तो इंटर से दोस्तों लाइन चेंज होती है, मैंने इंटर से लाइन चेंज। अब दोस्तों मैंने ये तमाम पॉइंट्स बना लिए हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इन तमाम पॉइंट से पहले ब्लड आ जाए। जो भी आपको चाहिए दोस्तों, इन तमाम से पहले नंबर्स आ जाएं। नहीं चाहिए आपको तो नन। और थर्ड यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखें नंबर भी आए और साथ में इसके थीम भी चेंज हो गए, यानी कलर वगैरह भी चेंज हो गए। कंट्रोल Z किया हम बैक पे आ गए। अगर हमें अपने टेक्स्ट को आगे करना है दोस्तों तो इंक्रीज इंडेंट, बैक पे आना है। ओके दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास सेंटर, लेफ्ट राइट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है दोस्तों, आपके पैराग्राफ को बराबर कर देता है, यानी इस तरफ से भी बराबर, लेफ्ट साइड से भी बराबर कर देता है और राइट साइड से भी बराबर कर देता है। पहली क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ये चीज़। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन स्पेसिंग। अगर आप लाइन स्पेसिंग में गैप देना चाहते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट कमांड है, आप तमाम लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ 1.0 और दोस्तों अगर हम 1.0 से भी कम करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर में टाइम, इसको हम 0 कर देंगे, 0 कर देंगे और यहाँ पे हम सिंगल कर देंगे। ओके, तो आपके सामने लाइन स्पेसिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है मेरी। देन सिलेक्शन, कलर्स वगैरह अगर आप चेक करना चाहते हैं जो भी कलर कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल Z किया, वापसी अंडू। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन भी है, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, चारों साइड पे बॉर्डर आ जाएगा। इसमें मज़ीद ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आप लोग खुद देख लीजिएगा, बॉटम पे बॉर्डर चाहिए, टॉप पे बॉर्डर चाहिए, लेफ़्ट पे, राइट पे या ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर हम काम करते हैं अक्सर टेबल वगैरह में तो हम बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। ओके, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट कमांड, ये इंपॉर्टेंट कमांड है दोस्तों शॉर्ट कमांड क्या काम करती है, आपके वर्ड्स को तरतीब से करती है। मीन्स मैंने यहाँ पे लिखा BEADING,
F E। अब दोस्तों मेरी डिमांड है कि मैं इन तमाम वर्ड्स को ऑर्डर में कर दूँ, अरेंज कर दूँ। मैंने सिलेक्शन करी इसकी, शॉर्ट में गया, यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट बाय पैराग्राफ, सेकंड ऑप्शन टैक्स, ओके, और थर्ड ऑप्शन है असेंडिंग, हमें करना है असेंडिंग ऑर्डर, ओके, सिंपल। आपके सामने जूम इन करके मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ABCDEF जो मेरे वर्ड्स होंगे उसके हिसाब से तरतीब से आ देंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पे नंबर्स होते, अब मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख दिए, असेंडिंग ऑर्डर, ओके, नंबर भी मेरे तरतीब से आ चुके हैं। और अगर इसे डिसेंडिंग हम करेंगे तो नीचे से ऊपर 1 2 3 4 5, ठीक। यहाँ पे हम नाम भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ये बुशरा, मैं नाम लिख लेता हूँ, बुशरा, अयास, ज़ुबैर, वक्कास, इरम, दानिश। अब दोस्तों मैं इसके ऊपर कमांड लगाता हूँ सिंपल असेंडिंग ऑर्डर में करने की, सॉरी मैंने डिसेंडिंग कर दिया है, मैं इसको असेंडिंग करता हूँ, असेंडिंग। आयास पहले नाम आ चुका है, ए, फिर बुशरा, फिर दानिश, इरम, वक्कास, ज़ुबैर। तो दोस्तों ये कमांड इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास एक और कमांड है यहाँ पे, शो हाइड, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे दोस्तों, ये सिंबल शो करता है दोस्तों, आपके सामने सिंबल शो हो रहे हैं। अब दोस्तों ये सिंबल है क्या, सबसे पहले तो आप लोग देखना है दोस्तों, ये सिंबल आप लोगों को बता रहे हैं, ये जो 9 सा बना हुआ दोस्तों, ये आपको शो कर रहा है कि आपने हर लाइन पे एंटर दिया है, 1 2 3 4 और अच्छे, ये दोस्तों बता रहे हैं यहाँ पे आपने एंटर किया हुआ है। ये देखें दोस्तों, मैं आपके सामने एंटर करूँगा तो ये 9 शो होता जाएगा। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखें आप, हर जहाँ पे हमने नॉर्थ कराची है तो इसके बीच में एक डॉट सा आ रहा है, इसका मतलब है हमने यहाँ पे स्पेस दिया है, कितने टाइम स्पेस दिया है यहाँ पे ये भी शो करेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम टैप देते हैं कीबोर्ड से तो यहाँ पे ये एरो शो करता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये सिंबल कमांड है, ठीक है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं है, एक टूल्स थी वो मैंने आप लोगों को सिखा दी है। ओके दोस्तों आज की मेरी क्लास यही है। और दोस्तों मैंने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ ये 3 ऑप्शंस की वीडियोस बना के अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे, आप लोग इसे देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं मज़ीद वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग कंप्यूटर से बिलोंग वीडियोस सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या उर्दू इम्प्रेस सीखना चाहते हैं, फोटोशॉप सीखना चाहते हैं, फ्लैश सीखना चाहते हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी से रिलेटिव वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, खुदा हाफिज़।